तो बच्चों आज हम एक कहाँ स्टोरी है ब्राह्मण्स ड्रीम, ब्राह्मण का ड्रीम, उसी ड्रीम यानी उसी स्वप्न की एक जो स्टोरी उसका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इसका हम हिंदी छुपा दे रहे हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। अब लोग भी देखिए किताब में, बुक में देखिए ज़रा। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन अ ब्लेज। अब वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। तो वंस अपॉन अ टाइम का पूरे का मतलब हो जाएगा एक बार, एक समय। देयर लिव्ड मीन्स रहता था। कौन सी फॉर्म है लिव्ड? सेकेंड फॉर्म लिव का सेकेंड फॉर्म। अ पुअर ब्राह्मण, पुअर मीन्स गरीब। तो एक बार, एक समय, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। और कहाँ रहता था? इन अ विलेज, एक गांव में। हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे, नेम्ड हिम देवदत्त। नेम्ड मीन्स नाम रखना, यानी नेम माने नाम होता है और नेम का मीनिंग नाम रखना भी होता है। तो उसके हिज मीन्स उसके। अब उसके के लिए हिज का प्रयोग हुआ है, क्यों? हर का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिज जो है वो मेल पॉजिटिव केस के लगता है और हर फीमेल के पॉजिटिव केस के लिए लगता है। तो यहाँ पे जो बॉय, जो ब्राह्मण है ना, हुआ ब्राह्मण, तो कौन हुआ? मेल हुआ, पुरुष हुआ। तो पुरुष के लिए हिज का प्रयोग होता है। तो हिज पेरेंट्स, ठीक है ना बच्चों? हिज पेरेंट्स यानी उसके पेरेंट्स ने, पेरेंट्स मीन्स दोनों। तो उसके पेरेंट्स ने नेम्ड माने नाम रखा, हिम मीन्स उसका, देवदत्त। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली ये शब्द लिखा है अनफॉर्चुनेटली, इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों लगे हैं। अन और एलवाई दोनों लगे हैं। ये सफिक्स और प्रीफिक्स आपने हिंदी में भी सीखे होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्यवश। हिज पेरेंट्स डाइड इन हिज चाइल्डहुड। उसके जो पेरेंट्स थे वो डाइड मीन्स मर गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई इन हिज चाइल्डहुड, उसके ही बचपन में। जब यानी देवदत्त बचपन में था, छोटा बच्चा था, तभी उसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई। ये बताइए मुझे, यहाँ पे डाइड कौन सा फॉर्म लगाया है? फर्स्ट फॉर्म लगा है, सेकेंड फॉर्म लगा है? सेकेंड फॉर्म लगा है। और थर्ड फॉर्म लगा होता तो कैसे पहचानते? यही थर्ड फॉर्म भी है। बस आप ये ध्यान रखें, हैज़, हैव, हैड का प्रयोग किया गया होगा और ये लगा हो डाइड, तो ये थर्ड फॉर्म है। या फिर कोई भी सहायक क्रिया के साथ में लगी होती तो भी ये थर्ड फॉर्म होता, क्योंकि किसी भी सहायक क्रिया के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है अगर, तो वो पैसिव वॉइस का टेंस कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। नाउ ही वाज ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। नाउ मीन्स अब। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, ऑल अलोन माने पूरी तरह अकेला। अब वो पूरी तरह से अकेला था इस पूरे संसार में, इस पूरे वर्ल्ड में। ही हैड टू बैग फॉर हिज लिविंग। अब देखिए, हैड टू का प्रयोग हुआ है। हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, इनका प्रयोग जब होता है जब किसी कार्य को करना नहीं चाहता कोई व्यक्ति, लेकिन करना पड़ता है कि मीनिंग में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग होता है। तो इसका मीनिंग निकलेगा ही हैड टू। अब ये पास्ट में जाएगा, तो ही हैड टू बैग, उसे बैग माने भिक्षा मांगना, उसे भीख मांगना पड़ता था, उसे भिक्षा मांगना पड़ता था। फॉर हिज लिविंग माने क्या होता है? आजीविका, अपने जीवन यापन के लिए उसे भिक्षा मांगना पड़ता था। ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर फॉर आम। ही वेंट यानी बह जाता था, फ्रॉम डोर टू डोर मीन्स दरवाजे से दरवाजे तक, यानी घर घर।
वह घर घर जाया करता था। 4ALMS लिखा है, इसको बोलेंगे आर्म्स, इसका एल साइलेंट रहेगा और आर्म्स मीन्स भीख या भिक्षा। तो वह भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा के लिए घर घर जाता था। वट एवर ही गोट, वट एवर मीन्स जो भी, जो कुछ भी, जो कुछ भी ही गॉट, गॉट मीन्स पाता था, उसे मिलता था। एज आर्म्स यानी आर्म्स के रूप में, भीख के रूप में। ही केप्ट इन इट एन अर्दन बॉल, तो जो भी उसे भिक्षा में मिलता था वह उसको केप्ट माने रख लेता था एक अर्दन बॉल। अर्दन का मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ। अर्द मीन्स क्या होता है? धरती। तो अर्दन मीन्स धरती से बना यानी मिट्टी से बना। मिट्टी से बने बॉल मीन्स कटोरा में रख लेता था। एंड पुट इट ऑन अ टेबल, और वो घर जा कर के उस टेबल पर, एक टेबल पर उस कटोरे को रख लेता था। ही टुक आउट सम फूड ऑफ द बॉल। टुक मीन्स क्या है? टेक का सेकेंड फॉर्म टुक होता है, जिसका माने होता है निकाल और लेना। हाँ, टुक, टेक मीन्स लेना होता है, लेना, और उसका सेकेंड फॉर्म टुक। तो वह टुक आउट यानी निकाल लेता था। सम फूड मीन्स, सम फूड मीन्स कुछ भोजन, कुछ भोजन, वह कुछ भोजन निकाल लेता था ऑफ द बाउल, किससे? बाउल से। एंड एट इट, एट इट, एट कौन सा फॉर्म है? ATE नहीं, सेकेंड फॉर्म है। ईट फर्स्ट फॉर्म होता है, एट सेकेंड होता है, और ईटिन थर्ड फॉर्म होता है। तो एट मीन्स खाता था, वह इसे खा लेता था। व्हेनेवर ही फेल्ट हंग्री, जब कभी भी उसे भूख महसूस होती थी वो इसे खा लेता था। तो एक बार फिर से आप कठिन शब्दों की हिंदी देख लीजिए। सबसे पहला वर्ड कौन सा था बच्चों? अनफॉर्चुनेटली आपके लिए कठिन था, जिसका मतलब क्या बताया मैंने? दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यवश। चाइल्डहुड बताया, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। ऑल अलोन मीन्स क्या होता है? संसार में पूरे तरह से अकेला होना। ऑल माने पूरी तरह से, अलोन मीन्स अकेला होना। आर्म्स मीन्स क्या बताया? आर्म्स, ALMS आर्म्स, भीख या भिक्षा। लिविंग मीन्स क्या बताया? लिविंग, आप अगर जीवन यापन, और वैसे लिव माने रहना होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में लिविंग का प्रयोग होता है। उसके अलावा अन्य टेंसेस में भी होता है। वट एवर मीन्स क्या बताया? वट एवर, जो कुछ भी। हाँ, ये एवर के बड़े याद रख लीजिए। वट एवर मीन्स जो कुछ भी। व्हेन एवर मीन्स जब कभी भी। हाउ एवर मीन्स कैसे भी करके, ऐसे ये वर्ड्स हैं। और अर्दन बॉल मीन्स क्या बताया? अर्दन बॉल, तुम बताओ। हाँ, अर्दन बॉल, बस अभी बताया था। अर्ध मीन्स क्या बताया था? अर्थ, अर्थ में अपनी धरती बताया। तो अर्दन क्या हुआ? धरती से बना हुआ यानी मिट्टी से बना हुआ। बॉल मीन्स, बॉल कह सकते हो, कटोरी कह सकते हो, कटोरा कह सकते हो। हंग्री मीन्स भूख,